हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। चलिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैलेंडर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फ़िलहाल में, जिसके ऊपर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं और वो यूट्यूब पर आपके लिए अवेलेबल करवा दी हैं। आज हम कैलेंडर का पार्ट 3 लेके आए हैं। आगे जहाँ से हमने वीडियो को छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जब एक डेट आपको दी जाएगी और उस डेट पर आपको दिन पता करना होगा, कैसे, कौन सा दिन होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कोई तारीख आपको दे दी 18 मार्च 1980 को कौन सा दिन था। ये जो दिन निकाला जाएगा ये वास्तविक होगा। इसे निकालना हम सीखेंगे आज। और देखिए कैसे सीखेंगे। चलिए, इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आइए तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमने कैलेंडर के पार्ट 1 में विषम दिन निकालना सीखा था। आज फिर से हम वहीं पर लौट कर आ रहे हैं। देखिए क्या था, मैंने आपको बताया था कि दिए गए वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास 10 वर्ष है। मैंने कहा 10 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 10 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो 10 वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए कितने विषम दिन होंगे, ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 10 वर्ष लिखते हैं और उसमें इन 10 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे। भाई जब हम 1 से 10 तक जाएंगे तो कितने लीप ईयर आएंगे, 4 और 8। कितने लीप ईयर आए, 2। तो 2 जोड़ देंगे, हो गया 12 दिन आ गए। अब 12 दिनों में हमें विषम दिन निकालने हैं तो एक सप्ताह बनेगा 12 दिनों में, और हम 7 से भाग देंगे तो कितने विषम दिन आ जाएंगे, 5 विषम दिन आ जाएंगे। कितने विषम दिन आ जाएंगे भाई, 5 विषम दिन आ जाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक हमने कहा 20 वर्षों में, हम कह रहे हैं कि 20 वर्षों में विषम दिन बताइए। तो क्या करेंगे, 20 वर्षों में हम लीप ईयर जोड़ देंगे। तो 20 वर्षों का मतलब है 1 से 20 तक कौन कौन से लीप ईयर आएंगे, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा और 20। कितने लीप ईयर आए भाई, 5। तो 5 लीप ईयर जोड़ दीजिए, ये हो गए 25। 7 से भाग दिया, कितना आया शेषफल, 4। और यही 4 क्या है, विषम दिन आए। ये मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया था। ठीक है, आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उन्हें क्वेश्चंस को करने के लिए इन सब की जरूरत पड़ेगी और डिटेल में बात करते हैं। देखिए आइए, मैंने आपको पहले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था कि अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो ये सवाल हमने पहले वीडियो में बना लिया था, कर लिया था। कितने विषम दिन होंगे। विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा मतलब है 1 से लेकर 100 तक, कैलेंडर के प्रारंभिक 100 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, 100 वर्ष को ऐसे लिखेंगे और इसमें लीप ईयर जोड़ देंगे। जब हम 1 से 100 तक जाएंगे तो कितने लीप ईयर आएंगे, देखिए अगर हम 1 से चले तो पहला लीप ईयर आएगा 4 पर। पहला लीप ईयर कब आएगा, 4 पर। ठीक है, ऐसे ही 10वां लीप ईयर कब आएगा, 40 पर। ऐसे ही 20वां लीप ईयर कब आएगा, 80 पर आएगा। भाई हम चले जा रहे हैं, जैसे 4 पर पहुंचे तो पहला लीप ईयर मिल गया, 40 पर पहुंचे तो 10वां लीप ईयर मिल गया, ऐसे ही 20 पर मिल गया तो 80 पर जब हम पहुंचे तो 20वां लीप ईयर मिल गया, फिर 84 पर 21वां लीप ईयर मिल गया, फिर 88 पर 22वां लीप ईयर मिल गया, फिर 92 पर 23वां लीप ईयर मिल गया, और जब 96 पर पहुंचे तो 24वां लीप ईयर मिल गया, और फिर 100 पर पहुंचे तो 25वां लीप ईयर मिल गया। ऐसा लग रहा है ना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये 25वां जो है, 100 जो है वो लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष को हम 4 से नहीं भाई 400 से चेक करते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। नॉर्मल अगर हमें इसको चेक करना है तो हम 4 से चेक करेंगे, लेकिन हम शताब्दी वर्षों को किससे चेक करते हैं, 400 से चेक करते हैं, 400 से। तो क्या 100 400 से डिवाइड हो रहा है, बताइए। नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, तो पहले 100 वर्षों में जो लीप ईयर आपको मिले हैं वो कितने मिले हैं, 24। तो 24 यहाँ जोड़ दीजिए, बस कितना आ गया टोटल, 124। अब 124 दिन आ गए आपके पास।
इन दिनों में 124 दिनों में कितने विषम दिन होंगे वो आपको निकालने हैं। तो 7 से जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा देख लीजिए। 124 को हमने 7 से भाग दिया तो ये बना 7 एकम 7, 5, 7 7 जा 49, कितना आ रहा निकल के 5 विषम दिन आए। तो 7 से जब भाग दिया तो 5 विषम दिन आए। कितने विषम दिन आए नजर डाल लीजिए एक बार। पहले 100 वर्षों में हमारे पास जो विषम दिन आए हैं वो आए हैं 5 विषम दिन। ठीक है, ये मैं अब करवा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं टेबल बना दे रहा हूं। यहाँ पे एक टेबल क्या है, यहाँ है वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या, और यहाँ लिख दे रहा हूं मैं उन वर्षों में विषम दिनों की संख्या। विषम दिन कितने होंगे, जैसे हमने देखा 100 वर्षों में, तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन आए भाई, 5 विषम दिन आ गए। 100 वर्षों में कितने विषम दिन आ गए, 5 विषम दिन आ चुके हैं। ऐसे ही मैंने सवाल दिया दूसरा कि 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। ये प्रारंभिक 200 वर्ष हैं। अब 1 से लेके 200 तक, 200 का मतलब है 1 से लेके 200 तक, तो 100 वर्षों के लिए तो हमारा कार्य पूरा हो चुका है ना। तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं, पहले 100 वर्ष प्लस अगले 100 वर्ष। पहले 100 वर्षों में हम काम कर चुके हैं, उसमें विषम दिन आए 5। अगले 100 वर्षों के लिए काम करते हैं, यानी कि ये 101 से लेके 200 तक हैं। अगेन हम चलेंगे, 104 पर पहला लीप ईयर आएगा, 108 पर दूसरा लीप ईयर आएगा, क्यों 140 पर 10वां लीप ईयर आएगा, 180 पर 20वां लीप ईयर आएगा। इस तरीके से हम चलते रहेंगे। तो जब हम 196 पर पहुंचेंगे तो 24वां लीप ईयर आ जाएगा, और फिर जब 200 पर पहुंचेंगे तो लोग कहेंगे 25वां लीप ईयर आ गया। लेकिन ये अगेन लीप ईयर नहीं है, ये फिर से लीप ईयर नहीं है। कारण क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगले 100 वर्षों में जो 101 से लेके 200 तक थे उसमें कितने लीप ईयर आए, 24। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 100 वर्षों में जो कहानी है वही कहानी उससे अगले 100 वर्षों में रही। तो अगेन इन 100 वर्षों में कितने विषम दिन आ जाएंगे, 5 विषम दिन आ जाएंगे। तो टोटल दिन कितने मिले यहाँ से, 10। 5 और 5 कितने विषम दिन हो गए, 10। 10 को 7 से भाग दो, कितने विषम दिन निकल के आ गए, 3। तो 200 वर्षों में जो विषम दिन आए हैं वो आए हैं 3 विषम दिन। तो टास्क नंबर 2, 200 वर्षों में 3 विषम दिन आ चुके हैं। 200 वर्षों में कितने विषम दिन आ चुके हैं भाई, 3 विषम दिन आ चुके हैं। क्लियर है, देख पा रहे हैं आप लोग, सही है। एक बार नजर डाल लीजिए। तो पहले 100 वर्षों में जो विषम दिन आए हैं वो आए हैं 5 विषम दिन, और उसके बाद जब 1 से 200 तक गए तो इन 200 वर्षों में जो विषम दिन आए हैं वो आए हैं 3। अब चलते हैं हम 1 से लेकर 300 तक के लिए। तो 1 से 300 तक के लिए जो विषम दिन आएंगे उन्हें चेक करते हैं हम, उन्हें चेक करते हैं। तो 1 से 300 तक, यानी कि हमारा क्वेश्चन है तीसरा सवाल, 300 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे। ठीक है, तो 300 को कैसे ब्रेक करेंगे भाई, 300 को हम ब्रेक करेंगे 200 प्लस 100 में। रीजन, क्योंकि हमने 200 तक का कार्य कर चुके हैं। 200 में हमें पता है कि कितने विषम दिन आए हैं। तो 200 में जो विषम दिन आए हैं वो आए हैं 3 विषम दिन। अब उससे अगले 100 गए, यानी कि इन 100 का मतलब है 201 से लेके 300 तक, 201 से लेके 300 तक। फिर वही कहानी चलेगी, जैसे ही हम 296 पर पहुंचेंगे 24 लीप ईयर मिल जाएंगे, और फिर जब हम 300 पर पहुंचेंगे तो 25 लीप ईयर मिल जाएंगे। क्या ये लीप ईयर है? ये लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब फिर से कितने लीप ईयर मिले, 24। अगर 24 लीप ईयर इसमें मिल रहे हैं तो कहानी बिल्कुल पहले ही 100 वर्षों जैसी है। समझ रहे हैं आप? यानी कि 1 से लेके 100 तक की जो कहानी थी वही कहानी 200 और 300 के बीच की है। तो फिर से कितने विषम दिन मिलेंगे, जो पहले 100 वर्षों में आए थे, यानी कि कितने, 5। और 5 और 3 होता है 8। 8 को फिर 7 से भाग दो, कितने विषम दिन निकल के आए भाई, 1 विषम दिन आ गया है निकल के। कितना आ गया है, 1 विषम दिन आ चुका है। तो यहाँ से 300 वर्षों में जो विषम दिन मिले हैं वो मिले हैं आपको 1। कितने मिले हैं, 1 विषम दिन मिला है। कितने मिले हैं भाई, 1 मिले हैं। देख रहे हैं आप, बात समझ में आ रही होगी आप सभी के।
ठीक है, ये कैलेंडर के बेसिक चीज़ें हैं जो हम विषम दिन निकालना पहले वाली वीडियो से ही सीख रहे हैं और अभी तक भी हम विषम दिन ही निकाल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टास्क लेके आते हैं हम लोग। चौथा सवाल है, 400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 400 वर्षों में निकालना है इस बार। तो 400 को कैसे तोड़ोगे भाई? 400 को आप तोड़िए 300 प्लस 100 में। तो 300 में विषम दिन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितने आए हैं? एक विषम दिन आया है 300 वर्षों में। अब अगले 100 वर्ष का मतलब है कि ये है हमारे 301 से लेके 400 तक। तो हमारी कहानी धीरे धीरे पहुंचेंगे। 396 पर 24 लीप ईयर आ जाएंगे और 400 पर जो लीप ईयर आएंगे वो आ जाएंगे 25। अब इस बार बताओ मुझे कि ये जो 400वां वर्ष है ये लीप ईयर है या नहीं? ये शताब्दी वर्ष है, 400 से चेक करिए। इस बार ये 400 से डिवाइड होगा और ये 25वां वर्ष जो है ये लीप ईयर हो जाएगा। यानी कि इस बार जो 301 से 400 तक के वर्ष थे उसमें लीप ईयर 24 नहीं, कितने आए हैं? 25 लीप ईयर आए हैं। तो 25 लीप ईयर आने के कारण ये बनेगा 125 और यहाँ हम कहें तो 125 को 7 से भाग देंगे तो विषम दिन जो निकल के आएगा हमारे पास 7 एकम 7, 5 और 5, 7 7 जा 49, कितना निकल गया है? 6। इस बार 6 ये रहे और 1 ये रहे, तो 1 प्लस 6 बराबर 7 और 7 को 7 से भाग दिया तो 0। इस बार विषम दिन 0 हो चुके हैं, यानी कि 1 से लेके इन 400 वर्षों का मतलब है 1 से लेके 400 तक। 1 से 400 तक जब हम चले तो हमारे पास विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई भाई? 0 आ गई है। कितनी आ गई? 0। तो अगला सवाल बनता है कि 400 वर्षों में कितने विषम दिन हुए? 0 हुए। ये बात ध्यान रहेगी। पहले 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 वर्षों में 3, 300 में 1, 400 में 0। ये 400 में नहीं है, केवल 400 का मतलब है 1 से लेके 400 तक। 300 का मतलब है 1 से लेके 300 तक। 200 का मतलब है 1 से लेके 200 तक। 100 का मतलब है 1 से लेके 100 तक। ठीक है, तो अब हमें ये डेटा याद रखना है। अब इसके आगे के जो समय है वो सब इसके अनुसार चलता रहेगा, इसके ही अनुसार। तो आपको ये याद रखना है 5 3 1 0। आई होप आप याद रखेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ। तो मेरे पास जो 100 वर्ष में विषम दिन आए हैं मैं लिख लेता हूँ 5 हैं। 200 में जो विषम दिन आए हैं वो 3 है और 300 में जो विषम दिन आए हैं वो 1 है और 400 में जो विषम दिन आए हैं वो 0 है। अब इसी कहानी के अनुसार आगे भी अब जितने भी मल्टीपल 400 के आते रहेंगे शताब्दियों के रूप में, जितने भी वर्षों की कहानी आती रहेगी उसे हम 400 के मल्टीपल में ही तोड़ते रहेंगे। कैसे तोड़ते रहेंगे? जैसे मैंने पूछ लिया 500 वर्षों में, तो भाई 500 को कैसे तोड़ोगे? 400 प्लस 100। 500 कैसे तोड़ोगे? 400 प्लस 100। 400 में कितने बताना जरा मुझे? 0। और 100 में कितने हैं? 5। तो 400 वर्षों में कितने विषम दिन आ गए? 5। 5वां सवाल। मान लीजिए सवाल ये आ गया 700 में कितने होंगे? तो 700 कैसे तोड़ोगे? 400 के मल्टीपल में 400 प्लस 300। 400 में कितने हैं? 0। और 300 में कितने हैं? 300 में कितने भाई? 300 में है 1। तो ओवरऑल कितने विषम दिन आ गया? 1 विषम दिन आ गया। देखिए समझ में आ रही है चीजें आपके? हम 400 के मल्टीपल में ही जितनी भी ड्यूरेशन हमको दी जाएगी वो 400 के मल्टीपल में तोड़ेंगे। लाइकवाइज हमें अब 400 के मल्टीपल जितने भी होंगे, जैसे 400, 800, 1200। 1200 का मतलब है 1200 का मतलब है 1 से लेके 1200 तक। 1600, 2000, इन सब में विषम दिन कितने मिलेंगे? 0 मिलेंगे। कितने विषम दिन मिलेंगे? 0 विषम दिन मिलेंगे। ठीक है, कितने विषम दिन मिलेंगे भाई? 0 विषम दिन मिलेंगे। ठीक, वॉइस क्लियर है? ठीक, बढ़िया, ओके। चलिए एक और सवाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि भाई बताओ 1100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो 1100 वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए 1100 वर्षों में 1100 वर्षों को कैसे तोड़ोगे? 400 के मल्टीपल में, यानी कि हम इसको तोड़ेंगे 800 प्लस 300। 800 में विषम दिन 0 हो जाएंगे। ये देखिए
और 300 में कितने रहेंगे, 1। तो धीरे धीरे हम आने वाले समय पर आ रहे हैं, यानी कि जब हम अपनी जनरेशन में आना चाह रहे हैं, तो हमारी जनरेशन 21वीं शताब्दी है, हम 21वीं शताब्दी में आना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के 1100 वर्षों में कितने विषम दिन हो गया, 1 विषम दिन हो चुका है। कितने विषम दिन हो चुका है, 1 विषम दिन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि 1700 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, कितने वर्षों में, 1700 वर्षों में। तो कैसे ब्रेकआउट करोगे, इसको करोगे 1600 प्लस 100 में। 400 का मल्टीपल है, कितने हो गए, 0। 100 में कितने निकाल लेते, 5। तो ओवरऑल कितने विषम दिन आ गए, 5 विषम दिन आ गए। कितने विषम दिन आ गए भाई, 5 विषम दिन आ चुके हैं। कितने विषम दिन आ चुके हैं, 5। ऐसे ही मैंने आपसे पूछ लिया कि 1900 में कितने होंगे भाई, क्या पूछ लिया, 1900 में। तो कैसे तोड़ोगे 1900 को, 1600 प्लस 300। 1600 में कितने, 0। 300 में कितना, 1। तो ओवरऑल विषम दिन कितना आ गया, 1। कितना विषम दिन आ गया, 1। फिर से ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है कि जब मैं 1900 कह रहा हूं तो इस 1900 का मतलब ये है कि 1 से लेके 1900 तक, यानी कि जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था और 1900 तक। लाइक आपसे पूछ लिया 2100 में कितने होंगे, तो कैसे तोड़ोगे, 2000 प्लस 100। 2000 में 0 और 100 में कितने आते हैं, 5। तो टोटल कितने हो गए, 5 विषम दिन हो चुके हैं। कितने विषम दिन हो चुके हैं, 5 विषम दिन होते हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट वर्षों की, यानी कि 2000, 2100, 1800, 1900, 1600, 1700। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछ लिया 2500, तो 2500 को कैसे तोड़ोगे आप, 2400 प्लस 100। ठीक है, 2400 में 0, 100 में 5। मैंने कहा 2200 में, तो 2200 को कैसे तोड़ोगे आप, 2000 प्लस 200। 2000 में 0, 200 में 3, तो 3 विषम दिन हो गए। मैंने कहा 2300, 2300 कैसे तोड़ोगे आप, 2000 प्लस 300। 2000 में 0, 300 में 1। ठीक, मैंने कहा आपसे 1400 वर्षों में। अब 1400 को आप 400 के मल्टीपल में तोड़िए, तो कैसे तोड़ोगे भाई, आप तोड़ोगे 1200 प्लस 200। 1200 में 0, 1200 में 0 हो गए और 200 में कितने आ गए, 3 आ गए। 200 में कितने आ गए, 3 आ गए। ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, चलिए अगला देखिए। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि 1917 वर्षों में, 1917 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, कितने विषम दिन होंगे, विषम दिन होंगे। इसको 400 के मल्टीपल में ही तोड़ने की कोशिश करिए। तो कैसे तोड़ेंगे, पहले तो इसको तोड़ लीजिए ऐसे, 1900 पहला क्वेश्चन है, थोड़ी 17 में 1900 को फर्दर 1600 प्लस 300 और प्लस 17। ये हैं 1900 से ऊपर वाले, यानी कि 1901, 1902, 1903 कहाँ तक हैं, 17 तक हैं। कहाँ तक हैं, 17 तक हैं। तो हम 1600 में कितने निकाल चुके हैं, 0। 300 में कितने निकाल चुके हैं, 1। 300 में कितने निकाल चुके हैं, 1 निकाल चुके हैं 300 में। अब 17 वर्षों में याद आ रहा है कुछ, 17 वर्षों में कैसे निकालते हैं भाई, दिए गए वर्षों में हम क्या करते हैं, लीप ईयर जोड़ देते हैं। तो 17 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे, 1 से लेके 17 तक चलो और जितने लीप ईयर आए वो देख लो। 1904, 1908, 1912, 1916 कितने लीप ईयर आए, 4। 17 और 4 बने 21 और 21 में विषम दिन कितना हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो 17 वर्षों में 4 जोड़कर 7 से भाग दिया जाएगा तो ही विषम दिन कितना आएगा, 0। ओवरऑल जो विषम दिन है वो कितने आ चुके हैं भाई, वो विषम दिन आ चुके हैं, सॉरी कितने विषम दिन आ चुके हैं, 1 विषम दिन आ चुका है। तो 1917 वर्षों में जो विषम दिन आपको मिले हैं वो कितने मिले हैं भाई, 1 विषम दिन मिला है। फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो 1917 को कैसे तोड़ोगे, 1900 प्लस 17 में। 1900 में हम जानते हैं कि 1600 प्लस 300 लगा के 1 विषम दिन आ जाएगा, ये आ गया, देख रहे हैं आप लोग, ये आ गया। अब 17 वर्षों में निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लीप ईयर जोड़ देते हैं। 17 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे, 4 लीप ईयर आएंगे। 4 लीप ईयर जोड़ दो, 21, 0 आ गया, यानी कि आंसर आया 0। तो ये हो गया विषम दिन। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला गया 2000, आपसे बोला गया 2017 वर्षों में, तो कैसे तोड़ोगे भाई, इसको तोड़ोगे 2000
प्लस 17। 2000 में कितने विषम दिन? 0। और 17 निकालने के लिए 17 का मतलब यही वाले हो गया, तो 17 में कितना जोड़ोगे? 4 और 7 से भाग दे दोगे। 17 4 21, कितना मिल के आएगा? 0। तो इसका मतलब 2017 वर्षों में कितने विषम दिन आएंगे? 0 विषम दिन आएंगे। 2017 वर्षों में कितने विषम दिन आएंगे भाई? 0 विषम दिन आएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 2009 वर्षों में, 2009 वर्षों में, तो कैसे ब्रेक करोगे इसको? आप ब्रेक करोगे 2000 प्लस 9। 2000 में कितने? 0। और 9 वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए शायद आपको एक फॉर्मूला याद हो रहा होगा, मैंने लिखवाया था कि x वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम? x वर्ष प्लस x वर्ष में लीप ईयर्स डिवाइडेड बाई 7, ये कर देते हैं सीधा सीधा। तो 9 वर्ष है, 9 वर्ष में कितने लीप ईयर आए होंगे? एक 4 आया होगा, एक 8 आया होगा, 2 हो गए, 7 से भाग दे दो, 9 2 11, कितने बचे? 4। तो 4 और प्लस 0 कितना आ गया? 4 विषम दिन आ गए, 4 विषम दिन। तो 2009 वर्षों में, फिर से मतलब समझिए, 2009 वर्षों का मतलब है 1 से लेके 2009 तक, 1 से लेके 2009 तक। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है चीजें यहाँ तक? ठीक है। जो भी समस्या आपको लग रही हो वीडियो के रिगार्डिंग, या वॉइस में हो या वीडियो क्वालिटी को लेके हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डाल सकते हैं। ठीक है, याद से कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक भी करते रहें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने विषम दिन निकालना सीखा है। अब आगे देखिए, हम फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं कि भाई 100 वर्षों में कितने विषम दिन निकाल लिए हमने? 5 निकाल लिए। 200 में कितने निकाल लिए? 0 3 निकाल लिए। 300 में कितने निकाल दिए? 1 निकाल दिया। और 400 में कितने निकाल दिए? 0। अब हम सवाल लेते हैं, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। पहला सवाल है, जब आपको डेट दी जा रही है और आप दिन निकालोगे, दिन क्या होगा उस तारीख का? आइए, यहाँ कोई रेफरेंस आपको नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले ले लेता हूँ कि हमने ले लिया 10 जनवरी 2022। अभी हम 10 जनवरी 2022 का दिन निकालेंगे। देखो, पहला सवाल है, इसे ध्यान से समझना। देखिए, इस सवाल को करते वक्त, इस सवाल का सॉल्यूशन करते वक्त, अगर विषम दिनों की संख्या 0 आती है तो दिन आएगा संडे, और अगर विषम दिन 1 आता है तो दिन आएगा मंडे, और विषम दिन 2 आते हैं तो आएगा मंगलवार, एंड सोन आगे 3 पर बुधवार, 4 विषम दिन आएंगे तो बृहस्पतिवार, 5 आएंगे तो फ्राइडे, और विषम दिन 6 आएंगे तो सैटरडे, 6 आएंगे तो सैटरडे, 5 पर मिलेगा। ये है विषम दिन 0 तो संडे, विषम दिन 1 तो मंडे, विषम दिन 2 तो मंगलवार, 3 तो बुधवार, 4 तो बृहस्पति, 5 पर शुक्र और 6 पर शनिवार। विषम दिन आएंगे और दिन ऐसे ही डिसाइड हो जाएगा। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को डिटेल से समझूं तो मैं यहाँ इस क्वेश्चन को इस तरीके से करूँगा। 10 जनवरी 2022 तक आना है मुझे, और मैं यहाँ से अपना आरंभिक पॉइंट जो मान रहा हूँ, प्रारंभिक, वो मान रहा हूँ 1 तारीख, यानी कि कैलेंडर का पहला दिन। कौन सा दिन? कैलेंडर का पहला दिन। तो मुझे 1 से चलना है, और 1 से चलते हुए मुझे कहाँ तक आना है? 10 जनवरी 2022 तक आना है। कहाँ तक आना है भाई? 10 जनवरी 2022 तक आना है। तो देखिए, 2022 तो अभी चल ही रहा है ना, कंप्लीट हुआ ही नहीं है, 10 जनवरी तक की बात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 भागों में तोड़ेंगे, ध्यान से समझना। इस प्रकार के क्वेश्चन को आगे चल के थोड़े से अभ्यास के बाद, यकीन मानना कि हम ऐसा अभ्यास कर लेंगे कि थोड़े से समय में ही आपका आंसर आ जाएगा, थोड़े से समय में ही आपका आंसर आ जाएगा एक लाइन के अंदर। तो हम यहाँ लिखेंगे वो वर्ष जो पूरे हो चुके हैं। कितने वर्ष पूरे हुए? यहाँ हम लिखेंगे पूर्ण हुए वर्ष, पूर्ण हुए वर्षों की संख्या, और यहाँ लिखेंगे हम जो वर्ष चल रहा है, यानी कि वर्तमान वर्ष, जिसकी भी बात हो रही है,
वर्तमान वर्ष, या हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव ईयर, जो हमारा चल रहा है अभी प्रेजेंट में चल रहा है प्रोग्रेसिव, ठीक है। पूर्ण हुए वर्ष कैसे निकालेंगे, 2022 चल रहा है ना, इससे पहले 2021 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, 2021, और इधर लिखेंगे 2022। 2021 का मतलब है हम बात कर रहे हैं 1 से लेके 2021 तक। अब मैं आपसे कहूं 2021 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, क्या मैंने आपको ये निकालना नहीं बताया? ब्रेक करेंगे इसे, 2021 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, ब्रेक करेंगे इसको, ब्रेक करेंगे 2000 प्लस 21, 2000 में कितने विषम दिन, 0। 21 वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए लीप ईयर जोड़ दीजिए। कितने लीप ईयर आएंगे भाई, 5। कितने लीप ईयर आएंगे, 5। कैसे, एक आएगा 2008, 2004, 2012, 2016, 2020, 5 लीप ईयर आए, और 5 जोड़ते ही इसको हम 7 से भाग दे देंगे, और ये निकल के कितना आएगा, ध्यान दीजिए जरा, कितना आएगा निकल के, ये आएगा 26, और 26 का मतलब है 5। कितने विषम दिन आ गए, 5। ओवरऑल हमारे पास 2021 तक टिल 2021 हमारे पास 5 विषम दिन आ चुके हैं। अब हमारी एंट्री 2021 के बाद 2022 में होती है। 2022 में मुझे जाना है 10 जनवरी तक, तो हमारे पास टोटल जनवरी के कितने दिन है, केवल 10 दिन है। तो 10 दिनों को 7 से भाग देंगे तो कितने विषम दिन आएंगे, 3। 5 विषम दिन यहाँ से आए और 3 विषम दिन यहाँ से आए, तो 5 और 3 टोटल हो गए हमारे पास 8 विषम दिन। 7 से भाग दो, कितना विषम दिन आया निकल के, टोटल 1। यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने 1 से कहानी शुरू करी और हम 10 जनवरी 2022 तक आए, और ऐसा करते 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 हमने पहले पूर्ण हुए वर्षों की संख्या निकाली। तो 2021 वर्षों तक हमने विषम दिन निकाले, तो 2000 प्लस 21 में तोड़ा। 21 वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए लीप ईयर जोड़ दीजिए, 5 लीप ईयर आए, ये बना 26, और 26 को 7 से भाग दिया, 5 विषम दिन आ गए। इसके बाद हम आते हैं 2022 में, जो हमें 10 जनवरी तक बाउंड कर रहा है। 10 जनवरी तक मतलब 10 दिन है जनवरी के, और हमने 7 से भाग दिया, तो कितने विषम दिन आए, 3। 3 विषम दिन ये आ चुके हैं, 5 ये आ चुके हैं, 5 और 3 8, टोटल हमारे पास 8 विषम दिन आए, 1 बचा टोटल। अंत में हमारे पास जो विषम दिनों की संख्या आई है, विषम दिनों की संख्या आई है, वो आप मुझे बताइए, एक विषम दिन कौन से दिन को डिनोट करता है? एक विषम दिन दिखाता है मंडे को, यानी कि सोमवार। तो 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था भाई, मंडे था, सोमवार था। ये है कहानी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अब मान लो एक तारीख और ले लेते हैं हम, दूसरा सवाल, एक तारीख और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 15 मार्च 2009 को कौन सा दिन था, 15 मार्च 2009 को कौन सा दिन था। अगेन अगर विषम दिनों की संख्या 0 आएगी तो रविवार होगा, 1 आएगी तो सोमवार होगा, 2 आएंगे तो मंगल, 3 दिन ऐसे बढ़ते रहेंगे। 2009 अभी चल रहा है, तो हम एक तरफ लिखेंगे पूर्ण हुए वर्ष, कितने वर्ष पूरे हो गए, 2008, और इधर लिखेंगे 2009। 2008 तक जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये कहानी है वर्षों की, और ये कहानी है वर्ष 2009 की। वर्षों की और वर्ष का अंतर समझना जरूरी है। चलिए 2008 को कैसे तोड़ लेंगे हम, 2000 प्लस 8 के लीप ईयर जोड़ दो। अभी यहाँ पे 8 में कितने लीप ईयर आएंगे, 2। इसमें विषम दिन हुए 0, 8 और 2 10, यहाँ से विषम दिन निकल के आएंगे 3। तो टोटल विषम दिन कितने आ गए निकल के, यानी कि 1 से लेके 2008 तक, 2008 वर्षों में कितने विषम दिन आए हैं निकल के, 3 विषम दिन आए हैं निकल के। अब आ जाइए 2009 में। 2009 में हमारे पास जनवरी होगी, प्लस फरवरी होगी, और प्लस मार्च। जनवरी में दिन होते हैं 31, और 31 को 7 से भाग दिया जाए, क्योंकि हम इन क्वेश्चंस को करने के लिए विषम दिनों की संख्या ही निकाल रहे हैं। तो अगर हम जनवरी में 31 दिन को भाग दें 7 से, तो 3 विषम दिन आएंगे। फरवरी में देखे जाए तो 2009 की फरवरी 28 दिन की होगी, तो 0 आएंगे। और मार्च में हमें 15 दिन तक रुकना है, तो 15 दिन का मतलब कितने दिन हो गए, 1 विषम दिन हो गया।
15 दिनों में कितने विषम दिन आएंगे? एक विषम दिन आएगा। तो टोटल 3 विषम दिन ये रहे, 3 3 6 और 1 7। 7 का मतलब क्या होता है भाई? 0 होता है। और 0 का मतलब क्या होता है? रविवार होता है। 0 का मतलब क्या होता है? रविवार होता है। तो यहाँ दिन आ गया रविवार। दिन क्या आ गया? रविवार। एक बार जरा देख लीजिए आप लोग सब। आइए कंटिन्यू करते हैं, एक और सवाल के साथ आते हैं। सवाल नंबर 3, कोई भी डेट लीजिए। मान लीजिए आपने लिया 20 अप्रैल 1913 ले लिया आपने, 20 अप्रैल 1913। तो भाई 1913 तो अभी चल रहा है ना आपके पास, 1913 आपका भी चल रहा है, तो हम इधर लिखेंगे 1912। 1912 वर्ष जो है कंप्लीट हो चुके हैं और 1913 वर्ष जो अभी चल रहा है। ठीक, 1913 में हमें जाना है जनवरी से लेके अप्रैल तक, वो चलेंगे हम। 1912 को ब्रेकआउट करते हैं, 1900 + 12, 12 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे भाई? 4 8 और 12 3, इसको 7 से भाग देंगे। ठीक, 1900 वर्षों का मतलब है 1600 + 300 यानी कि एक विषम दिन। 1900 वर्षों का मतलब है 1600 + 300 यानी कि 1600 में 0 हो गए और 300 में कितना आएगा? एक विषम दिन आ जाएगा, तो 1 लिख लिया। इसके बाद 12 और 3 15, 15 को 7 से भाग देंगे, फिर से एक विषम दिन आएगा। तो ओवरऑल कितने विषम दिन आ गए हैं? 2। 1912 वर्षों में कितने विषम दिन आए? 2 विषम दिन। अब आ जाइए 1913 में। 1913 एक नॉन लीप ईयर है, फरवरी 28 की होगी। तो जनवरी के विषम दिन देखिए 3, फरवरी के 0, मार्च के 3 और अप्रैल में हमें जाना है 20 तारीख तक। तो अप्रैल के महीने में 20 तक का मतलब है 6। अब 2 विषम दिन ये रहे और बाकी ये रहे, सबको जोड़ दो। 3 3 और 3 6, 6 6 12, 12 और 2 14, टोटल 14 आ रहे हैं। तो 14 का मतलब क्या हो गया? 0 हो गया। 7 से कट रहा पूरा पूरा, ऐसे कर लेते। ठीक है, ये सब कट गए, कटने के बाद आया 0। तो आंसर क्या मिला आपको? वंस अगेन रविवार मिला है, वंस अगेन रविवार मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए आपके पास दिया 15 अगस्त 1947 दे दिया आपको, 15 अगस्त 1947। तो इधर लिखेंगे 1946 और इधर क्या लिखेंगे भाई? 1947। ठीक, 47 में हमें जाना है जनवरी से अगस्त तक। 1946 को कैसे तोड़ोगे? 1900 + 46, 46 के लीप ईयर देखिए कितने आएंगे। जब आप 1 से 40 तक जाते हो, जब आप 1 से 40 तक जाते हो तो कितने लीप ईयर आ जाते हैं? 10 लीप ईयर आ जाते हैं। कितने लीप ईयर आ जाते हैं भाई? 10। 40 के बाद जो लीप ईयर आएगा वो कब आएगा? 44 पर। 44 के बाद 48 पे, लेकिन 46 पर रुकना है तो 11 लीप ईयर आ गए। अब इसको 7 से भाग दे दो, कितना आ रहा है? 46 और 11 कितने होते हैं? 46 56 और 1 57, 7 8 56 होते हैं। 7 8 56, तो कितना बचा? 1। और 1900 में भी कितना आता है? 1। तो ओवरऑल कितने विषम दिन आ गए यहाँ से? 2 विषम दिन। 1900 का मतलब है 1600 + 300, 1600 में 0 और 300 में 1, इस तरीके से 1947 में चलते हैं। चलिए जनवरी फरवरी हम सबको याद है, जनवरी फरवरी हम नहीं लिख रहे। जनवरी के जो लीप ईयर हैं वो, जनवरी के जो विषम दिन है वो 3 होंगे, फरवरी के 0 होंगे, मार्च के 3 होंगे, अप्रैल के 2 होंगे, मई के 3 होंगे, जून के 2 होंगे, जुलाई के 3 होंगे और अगस्त में हमें 15 तक जाके रुकना है तो 1 होगा। इन सब को जोड़कर हमें 7 से भाग देना है। तो उससे अच्छा है कि हम 7 के जोड़े बनाएं और हटा दें। कैसे? देखिए 2 और 2 4, 4 और 3 7, 3 और 3 3, 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 2 5। ओवरऑल जो विषम दिन बचे हैं, ओवरऑल जो विषम दिन बचे हैं वो बचे हैं 5। और 5 विषम दिन कौन से दिन को रिप्रेजेंट करते हैं? शुक्रवार को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? शुक्रवार को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? शुक्रवार को। ये इसका आंसर हो गया।
इस क्वेश्चन को हम इतना शॉर्ट कर लेंगे, यकीन मानिए कि एक लाइन के अंदर आपका आंसर आएगा। लेकिन ये चीज कॉन्सेप्ट है और अभ्यास मांगेगी थोड़ा सा आपसे, अभ्यास। अच्छी बात यह है कि आपको कोई चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें अंडरस्टूड है, सारी चीज़ें समझने वाली हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सपोज करिए हम आज की डेट निकाल लें, कोई डेट हमारे पास है, तो सपोज करिए जैसे मैंने निकाला 5 सितंबर 2022 को कौन सा दिन है, 5 सितंबर 2022 को कौन सा दिन है, ये निकाला मैंने। तो 2021 पूरा हो गया, हो गया भाई, हो गया। चलो 2022 आ गया, आ गया भाई, 2022 आ गया, देखो आ गया ना भाई बच्चों। चलो कैसे तोड़ेंगे, 2000 में तोड़ो, 2000 400 के मल्टीपल में तोड़ना होता है। 2000 प्लस 21 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे, 5 को 7 से भाग दिया, ये पूरा कितना बनेगा, ये शून्य बना, ये शून्य बना, यहाँ शून्य विषम दिन आए, ये कितना आएगा, 21 पूरा कटेगा, 5 विषम दिन आ जाएंगे। तो टोटल ओवरऑल कितने विषम दिन आ गए, यहाँ से 5 विषम दिन आ चुके हैं। 2021 वर्षों में कितने विषम दिन आ चुके हैं। ये कहानी है वर्षों की, ध्यान रखना, और ये कहानी है केवल वर्ष 2022 की, ये कहानी है केवल वर्ष 2022 की। अब 2022 में हमें जाना है 5 सितंबर तक, तो भाई कैसे जाएंगे, देखो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 5 तक जाना है, तो 5 तक रुक जाओ। ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक, अब सबको जोड़कर 7 से भाग दे लीजिए, या 7 के जोड़े बनाइए, हटा दीजिए। 5 और 2 7, सही, 5 और 2 7, खत्म कर दिया, 5 और 2 7, खत्म कर दिया। कितने बचे ये, 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 12 3 15, 15 का मतलब होता है 1, और 1 का मतलब कौन सा दिन होता है भाई, सोमवार होता है। 1 का मतलब क्या होता है, सोमवार होता है। देखिए आप 5 सितंबर 2022 को सोमवार ही था, क्योंकि आज मंगलवार है और आज क्या है, 6 सितंबर 2022 है, जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं ये। ठीक है, क्लियर है चीज़ें, बढ़िया। चलिए आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। आइए दोबारा मैं इस क्वेश्चन को करूँगा थोड़ा सा शॉर्ट करके। चलिए कैसे, देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट करने से पहले आपको एक बात जाननी होगी, बताइए मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जनवरी के महीने में कितने विषम दिन होंगे, तो आप कहोगे 3। मैं कहूँ फरवरी के महीने में कितने विषम दिन होंगे, आप कहोगे 0 या 1। 28 दिन की फरवरी तो 0, 29 दिन की फरवरी तो 1। मार्च में कितने होंगे, 3। अप्रैल में कितने होंगे भाई, 2 होंगे। मई में कितने होंगे, 3 होंगे। जून में कितने विषम दिन होंगे, 2 होंगे। और जुलाई में कितने विषम दिन होंगे, जुलाई में विषम दिन होंगे 3। बस ये नोट करिए एक बार जरा, जनवरी के महीने में 3 विषम दिन होंगे, फरवरी के महीने में 0 या 1 विषम दिन होगा, मार्च में 3 विषम दिन होंगे, अप्रैल में 2 होंगे, मई में 3 होंगे, और जून में 2 विषम दिन होंगे। बात क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या जून तक। हमने जून तक के महीने के लिए विषम दिनों की संख्या के आंकड़े को इकट्ठा करने की कोशिश करी है। अगर मैं जून तक के महीने की बात कर रहा हूं तो देखो, अगर मेरा वर्ष लीप ईयर है तो देखो क्या होगा, अगर मेरा वर्ष नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, तो जून तक के विषम दिन कितने होंगे, 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13, तो विषम दिन होंगे 13। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जनवरी से लेके जून तक के विषम डेटा को हम इकट्ठा कर रहे हैं। जनवरी से लेके जून तक के विषम दिनों की संख्या को हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो जनवरी से जब हम जून तक आए तो नॉन लीप ईयर में विषम दिन कितने मिले, 13। ऐसे ही लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ 1 आ जाता है, तो ये मिलेगा 14। अब ये भी इत्तेफाक है भाई, इस डेटा को अगर हम और कम करना चाहें तो नॉन लीप ईयर में विषम दिन कितने आ जाएंगे, 7 से भाग दो 6, और लीप ईयर में विषम दिन कितने आ जाएंगे, 0। ये होते हैं जून तक के विषम दिन दिए गए वर्ष में। अब दिया गया वर्ष लीप ईयर हो तो जून तक के विषम दिन 0, दिया गया वर्ष नॉन लीप ईयर हो तो जून तक के विषम दिन 6 होते हैं। अब आते हैं सवाल पर। हमारे पास सवाल था
5 सितंबर 2022 को कौन सा दिन था? देखना, इधर लिखेंगे 2021, इधर लिखेंगे 2022। इसको कैसे तोड़ेंगे भाई? 2000 प्लस 21। अंडरस्टूड है इतनी बात? इतनी सी बात तो अंडरस्टूड है ना। 2000 में कितने हो जाएंगे भाई? 2000 में 0 है तो 21 का लिखो डायरेक्ट। 21 प्लस 5 बड़ा 7। 21 तो डायरेक्ट कट गया, बचा कितना? 5। 21 5 26 करते तब भी कॉमन सेंस वाली बात है। 21 प्लस 5 करते तब भी 26 आता और 5 विषम दिन आते। अब आ जाओ 2022 में। 2022 में आपको 5 सितंबर तक जाना है, जनवरी से लेके 5 सितंबर तक जाना है। तो हम एक काम करते हैं, जनवरी से जून तक के जो विषम दिन हमने निकाले हैं, 2022 नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर के लिए जो विषम दिन निकाले हैं वो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो जून तक के विषम दिन आ गए 6, जुलाई का लिखना शुरू करते हैं 3, अगस्त के 3 और सितंबर के 5। देखो क्लियर है? आप इसको देखो, 6 3 9 9 और 5 14, पूरा पूरा कट गया। 5 और 3 8, 8 का मतलब क्या होता है? 1, और 1 दिन दिखाता है किसको? सोमवार को। किसको दिखाता है भाई? सोमवार को दिखाता है। किसको दिखाता है? सोमवार को। देखो ये हमारे पास इस 6 ने और 0 ने काम को आसान कर दिया है, काम को आसान कर दिया है। ठीक है, काम को आसान कर दिया है। आइए अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होता है लास्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया 15 अक्टूबर 1920 को कौन सा दिन था? 1920 को। इसको कैसे तोड़ोगे भाई? 1919 लिखोगे इधर और 1920 लिखोगे इधर। ठीक है, इसको कैसे तोड़ोगे? 1900 प्लस 19, 19 में लीप ईयर 4 आएंगे। 19 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे? 4 लीप ईयर आएंगे। तो 1900 का मतलब है एक विषम दिन, क्योंकि 1600 में 0 हो जाएंगे और 300 में मिलेगा एक विषम दिन। 19 और 4 23 होते हैं, 7 से भाग दिया तो कितने बचे? यहाँ से 2 विषम दिन ये बचे। ओवरऑल 1919 वर्षों में कितने विषम दिन आ चुके हैं? 3 विषम दिन आ चुके हैं। कितने विषम दिन आ चुके हैं भाई? 3 विषम दिन आ चुके हैं। अब आ जाइए 1920 में। 1920 में मुझे जाना है 15 अक्टूबर तक और 1920 एक लीप ईयर है। आपको मैंने अभी बताया है कि जून तक के विषम दिन लीप ईयर में 0 होते हैं और नॉन लीप ईयर में 6 होते हैं। इट्स ऑब्जर्वेशन, ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हमने निकाली है। तो जून तक के तो कर दो 0, जुलाई से काम शुरू करो। जुलाई में कितने? 3, जुलाई के बाद अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में 15 का मतलब 1। 3 यहाँ पर आ गए तो इन 3 को भी ले जाओ। 3 3 6 और 1 7, 2 और 3 5, टोटल विषम दिन कितने आ गए? 5। कितने आ गए? 5। और 5 कौन से दिन को रिप्रेजेंट करता है? शुक्रवार को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? शुक्रवार को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हमने देखा कैलेंडर के ऐसे सवालों को जिसमें आपको एक तारीख दी जाती है और उन तारीख पर दिन निकालना होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपके डाउट्स को क्लियर करने में भी मदद करेगा। ठीक है, अगर कोई समस्या है वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।